हेलो फ्रेंड्स, अभी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए प्रश्नावली 8.1 के 9th नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये हमारा वीडियो नंबर 6 होगा, क्योंकि इसके पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियो इस चैप्टर से बना चुका हूँ। तो अगर आप कक्षा 10वीं की तैयारी करते हैं तो पूरा एक एक करके पिछले वीडियो भी देख लिए, क्योंकि मैं एक नोट्स टाइप का बताया हूँ ताकि आपको ईजी वे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन बी, जिसका कौन बी समकोण है, यदि tan a 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कौन ए tan a का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे ए सी सब चीज़ में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को एक ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखेगा हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। अब यहाँ इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा p बराबर थीटा ऊपर है, ऊपर यहाँ पे 1 है तो 1 के, b हमारा नीचे है तो b हमारा क्या √3 है तो यहाँ पे क्या √3 के, और h हम लोगों को नहीं पता है तो h बराबर व्हाट, h हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h निकालने का फॉर्मूला है √p² प्लस b²। h इक्वल टू पी हमारा कितना दिया है 1 के का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या √3 तो √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए h बराबर 1 के स्क्वायर तो 1 का के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर ही होगा, प्लस 3 √3 का करेंगे तो √3 के स्क्वायर जाएगा, √3 है तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट तो अंडर रूट कर देंगे। h इक्वल टू 1 और 3 कितना हो गया 4 के स्क्वायर और अंडर रूट। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 है तो एक वो निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 और के स्क्वायर का सिर्फ के। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पी बी एस तीनों निकल गया। बशर्ते यहाँ पे एक ट्रायंगल भी हम लोगों को बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाने के लिए। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल में हम लोगों को क्या करना है, चलिए हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बना दिए। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम देने से पहले समकोण क्या है मेरा बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी इसका हम लोग समकोण कर देंगे। अब जो बचा ए और सी लिख देंगे। अब यहाँ पे थीटा, ये देखिए ए बोला है ना, थीटा अगर ए लेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा। तो पी हम लोगों ने क्या माने थे 1 के या तो के मान लेते हैं। फिर बी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तो √3 के, और h हम लोगों ने 2 निकाले, कितना 2 के, तो यहाँ पे 2 के। क्लियर है। अब बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, साइन ए कॉस ए देख सकते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी करना है। तो साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कॉन ए के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन ए के लिए P हमारा क्या हो जाएगा, अगर थीटा ए लेंगे तो P हमारा ये हो जाएगा कितना 1 के, और B हमारा क्या हो जाएगा ये √3 के, और H हमारा क्या हो जाएगा ये 2 के। अब कॉन ए के लिए हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, साइन निकालना होगा, कॉस निकालना होगा, यहाँ पे साइन कॉस ही निकालना होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया
पी बटे एच। पी हमारा क्या हो गया 1k, एच हमारा क्या हो गया 2k, के कैंसिल तो 1/2, साइन निकल गया। अब हम लोगों को निकालना कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो गया बी बटे एच। बी हमारा कितना है √3k, तो यहाँ पे √3k। एच हमारा कितना है 2k, के कैंसिल तो √3 क्या हो गया 2। तो ये हमारा कॉन ए के लिए निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है कॉन सी के लिए, क्योंकि हमको कॉन सी भी चाहिए। तो चलिए कॉन सी के लिए, कॉन सी के लिए पी हम लोग को निकालना है, बी निकालना है, फिर एच। तो अगर आप कॉन सी लेंगे तो पी हमारा क्या हो जाएगा √3k। अगर ये थीटा लेंगे तो हमारा पी हो जाएगा ये √3k, और बी हमारा हो जाएगा 1k, और एच हमेशा जो है वही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग को देखिए कॉस सी और साइन सी दोनों फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन से पहले पी बटे एच। पी अगर देखा जाए √3k, एच देखा जाए 2k, के कैंसिल √3 क्या हो गया 2। फिर कॉस सी निकालना है तो बी बटे एच। बी अगर हमारा देखा जाए तो 1k, एच हमारा क्या 2k, के कैंसिल तो 1 क्या हो गया 2। अब इतना निकाल दिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को सिर्फ वैल्यू निकालना था। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब साइन ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 1/2। देखिए साइन ए बराबर क्या 1/2, तो यहाँ पे 1/2। कॉस सी का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, कॉस सी का वैल्यू 1/2, 1/2 यहाँ रखा, प्लस कॉस ए का वैल्यू हम लोग क्या निकाले √3/2, यहाँ पे √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू क्या निकाले हम लोग √3/2, यहाँ पे √3/2। अब देखिए 1 गुना 1 क्या हो गया 1, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, √3 और √3 क्या हो गया 3, 2 दूना कितना हो गया 4। अब इन दोनों का आप एलसीएम करोगे तो 4 और 4 का कितना होगा 4, और ऊपर जैसे वैसे लिखे 3, 1 और 3, 4 बटे कितना हो गया 4, कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। आंसर पहला नंबर का आंसर कितना आ गया 1। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं √3/2 गुना कॉस सी का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 घटाओ साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 गुना साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2, √3/2 ये लिख दें। अब इसको सॉल्व करना है, √3 को 1 से करेंगे क्या होगा √3, 2 दुना क्या हो गया 4, घटाओ 1 को √3 से करेंगे क्या होगा √3, फिर 2 को 2 से करेंगे कितना होगा 4। अब ये √3/4 और √3/4 दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या हो गया 0। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। तो ये हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कॉन क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम कुछ दिया है वो लिख देते हैं। आप स्केल से बनाना प्रॉपर बनेगा। देखिए कॉन क्यू बोला हमारा समकोण है, तो इसका कॉन क्यू को क्यू मान लिए, और ये पी आर, ओके। और पी क्यू हमारा 5 दिया, पी क्यू भी हम लोग को यहाँ पे 5 दिया है, इसको 5 cm ले लेते हैं।
ठीक है, क्यू आर पी आर दोनों को जोड़ के दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है। उसके बाद पी क्यू इक्वल टू हम लोग को दिया है 5 cm तथा पी आर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm, मतलब कि इस पी आर को और क्यू आर दोनों को जोड़ के 25 दिया है। तो हमको पी आर से चाहिए, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू 25, ये प्लस में इसको माइनस कर देंगे क्यू आर, और इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हम लोग पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या हो गया पी आर, कर्ण का स्क्वायर कर लो और लंब का स्क्वायर पी क्यू मान लो, प्लस आधार हमारा क्यू आर, बस यही होता है पाइथागोरस परिमेय। अब आपको जो जो मेंशन है उसको बनाना है। पी आर हम लोगों को कितना दिया है, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू हमारा 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कुछ नहीं दिया है, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम आपको यहाँ पे लिख दिए ताकि ये याद रहे कि इस जगह ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। अब देखिए ये माइनस में इसको a मान लिए, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b है, b हमारा क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 और पहले से होता है, a हमारा क्या हो गया 25 इंटू b हमारा क्या हो गया, ये क्यू आर ही हो गया, क्यू आर बराबर। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्यू आर का स्क्वायर ही यहाँ पे इम्प्लाइज मतलब या। अब 25 का स्क्वायर करो कितना होगा 625 प्लस, अब ये क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों प्लस में है और बराबर में रहेगा, तो हमेशा इक्वल कट कर देना है, ठीक है। 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा, यहाँ पे हमने माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है, 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब हम क्या करते हैं कि ये 50 क्यू आर है ना, प्लस माइनस में तो उधर ले जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर, वो उसको उधर ले गए और यहाँ पे 625 रह गया, और ये वाला प्लस में तो इसको इधर ले आए, ठीक है बराबर का, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए 50 क्यू आर बराबर 625 में 25 जाएगा, कितना आएगा 600, क्लियर। अब सिर्फ हमको क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर इक्वल टू 600 भागा 50। अब 50 से भाग करोगे 600 को तो 12 बार में कटेगा, 12 पंचे 60, मतलब 12 आएगा सीएम मान लो, ओके। अब क्यू आर का मान जो है यहाँ पे जो समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो पी आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 था पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यही था ना। तो 25 में ये तो हमारा पी आर ही निकलेगा, क्यू आर मतलब 12 घटा 2, तो पी आर इक्वल टू कितना आएगा 13 cm। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो जो वैल्यू है इस ट्रायंगल में हम लोग पुट कर देते हैं। पी आर का हमारा 13 आ गया और ये हमारा कितना आ गया था
12 CM, तीनों वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को बोल रहा है साइन पी और कॉस पी का वैल्यू और टेन पी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन पी के लिए, इस बार थीटा हम लोग पी ले लेते हैं क्योंकि पी हम लोग को बोल रहा है। अगर आप पी लोगे तो पी बराबर मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये लंब हो जाएगा 12 CM, बी क्या हो जाएगा ये 5 CM, और एच हमारा क्या हो जाएगा 13 CM। हमेशा ये लंबी वाला भुजाएं एच होता है। बस अब जो जो हम लोग को निकालने बोला है बस उसी को निकालना है। तो बहुत ईजी है। क्या क्या निकालने हम लोग को बोला है, पहला हम लोग को बोला है कि साइन पी निकालो। अब साइन पी तो पी बटे एच होता है साइन थीटा का वैल्यू। अब साइन पी हमारा कितना है 12 और एच हमारा कितना है 13, निकल गया। दूसरा हम लोग को बोला कॉस पी इसका होता है बी बटे एच। अब अगर आप बी देखो तो बी हमारा कितना है 5 या 5 और एच हमारा 13, 5 बटे कितना हो गया 13। फिर हम लोग को बोला टेन पी निकालने के लिए, इसका भी वैल्यू क्या था पी बटे पी। अब पी देखोगे तो यहाँ पे कितना है 12 और बी हमारा कितना है 5। तो ये आंसर हो गया। इजी है, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। मैं इनको बना भी दिया। अब जो हमारा 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। यहाँ कह रहा है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। अब यहाँ पे पहला नंबर का आंसर करते हैं, ठीक है। पहला का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। जी नहीं, 1 से कम क्यों होगा। अब हम आपको एक टेबल देते हैं जो कि आगे पढ़ना है। यहाँ पे देखिए 10a का वैल्यू क्या है 0, 1/√3, तो 0 से बड़ा हुआ कुछ हुआ, फिर 1 आएगा तो बोला 1 से कम होगा। 1 तो आ रहा है ना, कितना 45 का डिग्री का वैल्यू 1 आ रहा है, तो मतलब 1 से तो कम नहीं हो रहा ना। तो ये जो बोल रहा है ये क्या है औसत, गलत इसने कहा। क्यों, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 से कम कहाँ से होगा, तो ये गलत कहा ना। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होगा, गलत। ये भी क्या बोल रहा है कि असत्य, क्या होगा सॉरी ये हो जाएगा हमारा सत्य। क्यों होगा सत्य, देखिए क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, जहाँ पे एच जो होता है बी से क्या होता है बड़ा होता है, और यहाँ पे बड़ा तो दिख रहा है, ऊपर में मेरा एच है तो एच तो बड़ा है ना, तो बी से बड़ा दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा हमारा सही होगा। क्लियर है। तीसरा ये सत्य लिखिएगा, असत्य नहीं है, सत्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त सूत्र है, ये भी नहीं होगा। इसके लिए भी आप क्या लिखोगे औसत्य। औसत्य क्यों लिखोगे, क्योंकि को साइन का संक्षिप्त रूप जो होता है, संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है, कॉस ए होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कॉसेंट का कॉस ए होता है, गलत बोल रहा है ना, क्योंकि ये कोसाइन का होता है कॉस ए। फिर इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, नहीं, क्योंकि ए जो होता है वो थीटा के डिनोट करता है, तो ये भी क्या है औसत्य, इसका औसत्य लिख दो। लास्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर, किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा बाई 4/3 होता है,
ये भी हमारा क्या है, औसत्य होगा। औसत्य क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बटे क्या होता है, एच, जहाँ पे पी जो होता है एच से क्या होता है, छोटा होता है। इसका कहने का मतलब एच बड़ा होता है, पी छोटा होता है, मतलब नीचे बड़ा होगा ऊपर छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर बड़ा दिया नीचे छोटा दिया है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो हमारा 8.1 का जितने भी पार्ट्स था आज कंप्लीट हुआ, और आगे हम लोग 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कर दे दोस्तों तक, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।